अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हेयर। आप सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारा ये आज का सेशन होगा दोस्तों मल्टीप्लाई पे, वो भी किस पे बेस्ड होगा? ये वन वाले पे। जितने भी वन वाले नंबर होते हैं, अगर वन वाले को वन वाले से ही मल्टीप्लाई करना हो तो उस पर होगा। और इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा जिसमें आप लेस देन 5 सेकेंड, मतलब कि 5 सेकंड के अंदर आप इस टाइप के मल्टीप्लाई को ईजिली कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, वो भी मतलब एक्यूरेसी के साथ में। तो ये जो हमारा सेशन होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। इससे पहले हमने काफ़ी सीरीज दे चुके हैं, काफ़ी क्लासेस दे चुका हूँ आपको, छोटे छोटे 10-8 मिनट का, 12 मिनट का, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। बहुत सारा मतलब जो भी कैलकुलेशन होता है। इससे पहले हमने 9 वाली सिखाया था, 9 का स्क्वायर कितना भी हो, 9,999 हो, 99,999 का स्क्वायर निकालना हो, कैसे आप एक बार में निकाल सकते हो। बहुत सारे ट्रिक कराए, वीडियो की प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा आपको, आई बटन में आपको मिल जाएगा वीडियो, चाहे इधर या इधर कहीं होता है, आप देख लेना, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो जाएगी। तो चलते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हुए आज के इस जो सेशन है अपना उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, साथ ही लिख दीजिएगा कि सर हम वाईटी से हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे लगभग 2,25,000 स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं उनको डेली करंट अफेयर एंड जीके प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, याद रहेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह अपडेट कीजिए। इन सभी का लिंक आपको पेज मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आज के ट्रिक्स को देखते हैं। देखो ट्रिक्स क्या है, 11 को हमें 111 से करना है। ये तो छोटा है, चलो आप कर सकते हो। मान के चलो इतने बड़े नंबर आ जाए, ये देखो जैसे 11,111 को 11 मतलब 1,011 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे आप? तो आराम से कर सकते हो आप, बहुत आसान तरीका है। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा दोस्तों इसका कि आप वो नंबर ढूंढो इसमें दोनों में जिसमें एक की संख्या कम हो। इसमें एक की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें कितनी है? एक, सॉरी 2 है। तो आप इसको देखो, 2 को इस पर कंसीडर करो, इस पे ध्यान दो। और कितना है? 1 2 है। तो आप यहाँ से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। क्या हो गया? पहला स्टेप, आपको सबसे कम वाले एक को देखना है। ओके, जिसमें सबसे कम एक हो उसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना थोड़ा। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखोगे, जितनी बार है उतनी ही बार लिखना है। एक कितना है? 2 1 है तो आपको लिखना है 1 2। ओके, अब इसके बाद फिर से इसको रिपीट करो, 2 1, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है? फिर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। अब देखते हैं, आपको मैं इसको करके बताता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ। वैसे मैंने आपके लिए नोट दिया है, लास्ट में मैंने स्लाइड के लास्ट में नोट दे रखा है, उससे आपको उसका स्क्रीनशॉट दे देना आप, या फिर कॉपी में नोट कर देना, हमेशा याद रहे। देखो क्या कहा था मैंने, जिस पे कम एक हो उस पर फोकस करो। इस पे कम दो एक है यानी कि 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे बढ़ते क्रम में, 1 2। अगर यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ लिखेंगे 1 2 3। ठीक, इसमें कितना एक है? 4 एक है। इसमें कितना एक है? 3 एक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 2 3, फिर 3 2 1। यहाँ पे 1 2 2 1 पहले बढ़ते क्रम में, जितनी जितनी 2 हो उतनी बार। ठीक है, सॉरी, जितनी एक हो मिनिमम वाला मतलब कम वाला, उतनी बार आपको काउंटिंग लिखना है। जैसे यहाँ 3 था तो हमने 1 से 3 तक लिखा, फिर उसके बाद उसको रिवर्स में लिख दिए। ठीक है, याद रहेगा? दोबारा बताऊँ? दोबारा बताता हूँ। नोट जो दे रखा लास्ट में उसको आप कहीं भी कॉपी पे नोट कर देना दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा टारगेट होगा, हमें ये देखना कि एक किस में कम है, एक की संख्या। इसमें 2 है दोस्तों, इसमें 1 है, सॉरी 3 है। तो हम क्या करेंगे? 2 को काउंटिंग लिखेंगे, नंबर मतलब काउंटिंग सीधा बढ़ता लिखेंगे। 2 1 है तो 2 बार लिखेंगे, 1 2। अब इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी उल्टा लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 2 1। ये हो गया इसका आंसर।
यहाँ पे देखो कितने एक हैं, 3 एक है। यहाँ पे कितने एक हैं, 4 एक हैं। हम इसको लिखेंगे पहले, जिसमें कम एक होगा उस पर हमारा टारगेट होता है। जितनी एक हो उतना ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और उतना ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 1 2 3 3 2 1, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111 यही था ना। चलते हैं अगला, देखते हैं अगले स्लाइड। ये देखो यहाँ पे कितना एक है, 4 एक है। यहाँ पे कितना एक है, 5 एक है। हम 4 तक लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 और 4। फिर हम क्या करेंगे, 4 ही यहीं से हम, सॉरी पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। है ना आसान, बताओ। कहा था ना मैंने कि 5 सेकंड के अंदर आप कर दोगे। अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, मैं इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि एक बार जब आप ट्रिक समझ जाओगे ना तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली। सबसे पहले नंबर ऑफ एक किस में कम है, इसमें है। तो जितनी एक है उतनी बार आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 एक था ना, 4 बार लिख दिए। अब इसको माइनस में कर, सॉरी डिक्रीजिंग में लिख दो, 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो कितने एक हैं, 5 एक है यहाँ पे। यहाँ पे कितना एक है, 4 एक है। तो यहाँ पे देखो 4 एक है, इसको लिखेंगे जितनी एक है मिनिमम वाला, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले, 1 2 3 4, एंड यहीं से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 2 3 1। ये दोनों एक ही है, बस मैंने इसको एक बार यहाँ पे दिया था 5 एक को, एक और एक बार अब यहाँ दे दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि ये इधर हो कहीं भी दे सकता है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के ऊपर है, आपको उससे मतलब नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, किस तरह से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले। अब छोटा वाला है एक, ये 11 है। देखो 2 एक है, यहाँ पे लिख दो 1 2 2 1, हो गया ख़त्म। कितना टाइम लगा ईमानदारी से बताना आप। अब इसी में देख लो कितना है, 4 है, ये भी 4 है। तो क्या होगा, जब 4 4 एक बराबर देर 4 हो या 5 हो कुछ भी हो, तो देखना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4। अब जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे तो ये चीज़ को रिपीट करते थे हम। 2 जो था अपने पास उसको हम रिपीट कर, देखो यहाँ पे भी, यहाँ 4 था, यहाँ हमने 4 को रिपीट किया है, यहाँ भी 4 को रिपीट किया है, यहाँ देखो यहाँ 3 को रिपीट किया है, यहाँ पे 2 को। तो जब इक्वल होगा दोनों साइड में तो हम रिपीट नहीं करना, हमें एक बार ही लिखना है। 1 2 3 4, 4 3 2 1, हो गया, कहानी ख़त्म। अगर मान के चलो कोई और होता, यानी 1 1 1 1 1, कितना है इसमें, 5, एक और देते 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना होता हमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें हम काउंट करते कितने एक थे भाई, 6 थे। इसमें कितने थे, 7 थे। तो हम क्या करेंगे, जो डिक्रीजिंग है, सॉरी जो मिनिमम 6 एक है उसको उतनी बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एक से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से रिवर्स में से 6 5 4 3 2 1, ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। मान के चलो अब दूसरा होता 1 2 3 4 5, एक और होता है 1 2 3 4 5, 5 5 वाला होता। तो क्या कहा था मैंने, जितने हैं एक उतना इंक्रीजिंग में लिखो। जब बराबर में है दोनों साइड में, इक्वल नंबर ऑफ एक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ही जो कॉमन टर्म होगा एंडिंग वाला जो होगा उसको एक बार ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद कॉमन इसको एक बार ही लिखेंगे, 5 4 3 2 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम होगा उसको हम एक बार ही लिखेंगे जब कॉमन हो। यहाँ पे जो मिनिमम था उसको हम 2 बार लिखते थे। ये सॉरी ये 4 4 का यहाँ पे, इसको यहाँ पे 2 बार था, उसको हम 2 बार लिखते थे। लेकिन जब सेम नंबर ऑफ एक सेम दिया हो तो क्या करेंगे, जो दे रखा हो जो मैक्सिमम वाला वैल्यू आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको एक बार ही रखेंगे, याद रहेगा। अब चलो नोट पे चलते हैं। नोट क्या कहता है, जब भी किसी लगातार एक वाली संख्या से गुना करना हो तो जिसमें एक की संख्या कम हो, अभी हमने दिया था जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जिसमें एक की संख्या कम हो, यानी कि ये वाला कम है एक की संख्या, तो उसको उतनी बार बढ़ते क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4, आगे भी जाएगा ये। इसको हम वैसे लिखा था 1 2 3 4, यही लिखा था हमने। ओके,
अभी तक यही करते हो। फिर आगे कहता है एंड उतनी ही बार घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे लिख दो 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। लिखने पर उस संख्या का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इसका कैलकुलेशन का। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों नोट आपको समझा दिया। आप इसका कहीं स्क्रीनशॉट दे देना या फिर अपने नोट कॉपी पे नोट कर देना, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जितनी ट्रिक्स बनाई है उसको आप एक पेज दो, कॉपी जो है आपका 1 पेज 2 पेज 3 पेज जो भी आए सभी को नोट करो और इसका डेली का प्रैक्टिस करो कुछ कुछ देके कहीं कहीं से। आपको डेफिनेटली मतलब आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना बहुत स्पीड हो जाएगी। आप देखना 1 महीना दे दो, 1 महीना करके देख लो आप 1 मंथ, फिर बताना आप कमेंट कर में आके बताना कि क्या आपको बेनिफिट मिला या फिर नहीं मिला। तो उम्मीद करूँगा हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। मिलेंगे कल के वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।